नमस्कार। द भारत नाव में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और इस वक्त बिहार में सियासी माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया है और इसको मतलब धार देने और गर्म करने में एक पोस्टर का बहुत बड़ा योगदान है, जो कहा जा रहा है कि आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने लगाया है और ये पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के ठीक सामने लगा है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसके सामने में आरजेडी ने स्कूल और विद्या को सामने लाकर खड़ा किया है और जो धर्म वाला है हिस्सा, उसको अंधविश्वास का एक रूप बता रहे हैं। इस पर बहुत विवाद शुरू हो गया है। जेडीयू प्रवक्ता ने भी इसका विरोध किया है, लेकिन बाद में आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा ने कुछ बीच बचाव की मुद्रा में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की, लेकिन उससे कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया। इस वक्त इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सुशील जी जुड़ गए हैं। सुशील जी झारखंड जेडीयू के महासचिव हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील जी। सुशील जी, स्वागत है आपका द भारत नाव में। धन्यवाद धन्यवाद। जो विवाद है सुशील जी, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ पोस्टर और पोस्टर पर लिखी बातों को लेकर विवाद है, या इससे भी कुछ आगे आपको लग रहा है? देखिए, अब फतेह बहादुर सिंह जी ने जो कहा है, मैं समझता हूं कि उनका ये निजी राय हो सकती है, किसी दल की अधिकृत राय नहीं है। और अब वो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं जी। तो एक कहावत है ना कि चिड़िया चुगती है दानों को और कुछ लोग चुन लेते हैं नादानों को। उसी नादानों की लिस्ट में लगता है कि फतेह बहादुर सिंह भी हैं। लेकिन अगर फतेह बहादुर नादान हैं, अगर आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी की तरफ से उन्होंने लिखा है, उस पार्टी के मुखिया या आला कमान की तरफ से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है फिलहाल। हाँ, तो इस पर तो मैं क्या कहूं, इस पर तो ज्यादा बेहतर होगा कि बेहतर राय उनकी पार्टी के लोग से ली जा सकती है। लेकिन जेडीयू का इस विवाद पर साफ तौर पर विरोध दिख रहा है, जैसा नीरज जी का जो बयान था, जो हमने भी सुना। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक तरीके से आरजेडी और जेडीयू के बीच क्या कुछ आप कह सकते हैं दूरियां बढ़ रही हैं? नहीं, दूरियां बढ़ने की आरजेडी और जेडीयू के बीच कोई बात नहीं है। देखिए, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं कि ईश्वर को, भगवान को नहीं मानते हैं, जिनको नास्तिक कहते हैं हम लोग। इस दुनिया में 95% लोग भगवान को मानते हैं, 5% लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। हो सकता है फतेह बहादुर सिंह उसी 5% में होंगे, लेकिन ये उनका निजी बयान है, पार्टी का कोई ऐसा बयान नहीं है। और हमारी पार्टी जनता दल यू जो है, वो भारत की प्रतिष्ठित पार्टी है, जिसके नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, सर्वमान्य नेता। और हम लोग तो ईश्वर पे विश्वास करते हैं, हम लोग विश्वास करते हैं। और भारत एक धर्म प्रधान देश है और भारत की बहुसंख्यक जनता ईश्वर में विश्वास करती है और जनता दल यू भी विश्वास करती है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। जी, ये कोई पहला मौका तो है नहीं फतेह बहादुर से पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जो आरजेडी कोटे से आते हैं, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ बयान दिया। तो इसको लेकर क्या साथ में सरकार चला रहे हैं, और इस तरह के बयान असहज कितनी होती है सरकार? नहीं, ये तो है सही, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन भाई ये तो सब लोग जानते हैं कि ईश्वर यानी एक गॉड एक है, चाहे कोई भी धर्म के लोग हों, हर धर्म के लोग अपने अपने ईश्वर को मानते हैं। तो इसमें तो उनको वैसा बयान देना बिल्कुल गलत है। मैं तो जनता दल यू मानती है कि उनका यह बयान बिल्कुल गलत है। और हमारे पार्टी के बिहार के जो प्रमुख प्रवक्ता है नीरज भाई, उन्होंने तो साफ साफ कहा, उन्होंने तो कैर तक कह दिया कि वो फतेह बहादुर नहीं, कैर बहादुर नाम होना चाहिए। खैर, मैं तो वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो नास्तिक हैं और ऐसे लोगों की संख्या पूरे दुनिया में 5% ही है, बाकी 95% लोग। आरजेडी का जो मिलकर सरकार चला रही है, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है, सबका चुप रहना इस मुद्दे पर, जहां पर जेडीयू विरोध कर रही है और आरजेडी की तरफ से चुप्पी है, इसको किस संदर्भ में लेंगे आप? नहीं, कोई संदर्भ सरकार पर तो कोई इसका मामला नहीं है। सरकार तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है, चल रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। लेकिन अब इस पर तो बेहतर जवाब आप हमसे ना पूछें, वो जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के लोग ही इस पर सही बता सकते हैं क्यों नहीं बोल रहे हैं। वो बोलना चाहिए, रोकना चाहिए ऐसे लोगों को, बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों पर।
बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि जब आप मिलकर सरकार चला रहे हैं तो कम से कम जी। मतों में एकता तो होनी चाहिए। ऐसे खींचतान में सरकार कैसे चलेगी? निश्चित तौर पे सरकार तो चलेगी, चलेगी नहीं, सरकार दौड़ेगी। लेकिन अब कुछ लोग एकाध होते हैं ऐसे, बताया ना मैंने, कि कुछ लोग नादान लोग चुना जाते हैं, तो उनका उसका हश्र यही होता है। अब आने लेकिन वाले दिन लेकिन में, आने लेकिन वाले इस समय में जनता जवाब देगी उनको। लेकिन इस नादान को समर्थन तो है ना लालू जी का और राबड़ी देवी का? बट नेचुरल है कि वो जब पार्टी के विधायक हैं तो समर्थन तो होगा ही, लेकिन इस पर उनको प्रतिरोध करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए, और ऐसे बयानों से किसी को भी परहेज करना चाहिए। क्योंकि सर्वधर्म समभाव की भावना से हम लोग चलते हैं, जनता दल चलती है। कोई भी धर्म का हो, सब धर्म का सम्मान करते हैं हम लोग, और सब अपने हिसाब से काम करते हैं। इसमें कहीं कोई विवाद नहीं होना चाहिए। अब वो कहते हैं कि सरस्वती को नहीं मानते हैं, दुर्गा को नहीं मानते हैं। तो बताइए, अब नहीं मानते हैं, 97%, 95% से ऊपर लोग मानते हैं। तो ठीक है, जहां तक सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देने की बात कहते हैं वो, जैसा कि हमने देखा बयान उनका, तो उस पर हमारी सहमति है। क्योंकि शिक्षा के वो प्रथम शिक्षिका थी, उनको मिलना चाहिए, उसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन इस तरह का बयान देना कि सरस्वती और दुर्गा और ये सब जो है सो इमेजिनरी हैं, ये गलत है। जनता दल की घोर निंदा करती है। रंजन जी बीजेपी से जुड़े थे हमारे साथ, उनका कहना जी था जी कि ये डील हुई थी जब आरजेडी और जेडीयू के बीच डिप्टी सीएम को सीएम बनाने के मुद्दे पर, कि इंडिया अलायंस की बैठक में लालू जी ममता बनर्जी और कांग्रेस को साधने का काम करेंगे और पीएम का फेस या संयोजक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाने की जिम्मेवारी दी गई थी। लेकिन उन्होंने जानबूझकर कांग्रेस और सीएम ममता बनर्जी को बिगाड़ा और इनका नाम प्रस्तावित नहीं हुआ क्योंकि वो बदला लेना चाहते थे जब वो जंगल राज की बात करते थे नीतीश कुमार। इस बयान में कितनी सच्चाई लग रही है आपको? नहीं नहीं, ये सब तो हमको लगता है कि पता नहीं, आपको छोड़ के या कुछ अच्छे लोगों को छोड़ के ये मीडिया का ही शगुफा है, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा कुछ है नहीं, सब लोग एक साथ हैं, ममता जी भी, सारे लोग एक साथ हैं, और सब लोगों की ये डिमांड है। अब तो आने लगा है बात कि नीतीश जी को ही संयोजक बनाया जाए या पीएम उम्मीदवार बनाया जाए। तो उसमें कोई संदेह, और नीतीश जी से उपयुक्त व्यक्ति कोई आज के डेट में भारतवर्ष में है नहीं, जो उस सोच के साथ, जिसको बोलते हैं फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन, उस परिकल्पना के साथ देश को ले चले, उसमें नीतीश जी का जोड़ा कोई नहीं है अभी, ये पक्का है। लेकिन सुशील जी, नीतीश जी बहुत ही काबिल हैं और उस चेहरे के लायक हैं, पीएम, जो इंडिया अलायंस के पीएम चेहरे के तौर पर। लेकिन जी। उनका बार बार दल बदलना कहीं आड़े आ रहा है, रुकावट बन रहा है? अच्छा भाई, आप एक पार्टी का एक नेता का नाम बताइए जो जिसने दल नहीं बदला हो, कोई नहीं, भी। एक ही मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बार बार दलों का नहीं नहीं बदलना। नहीं, मुख्यमंत्री बने रहने, यही यही तो ट्विस्ट है। जी बताइए। बिहार को कैसे हम विकसित बिहार बनाएंगे जी सीमित संसाधनों में। आप एक जी बात समझ लीजिए, मैं झारखंड में हूं अभी। जी हाँ। जब झारखंड अलग हो रहा था बिहार से, तो झारखंड के लोग बहुत खुश थे कि सारा मिनरल, सारा कल कारखाना सब झारखंड में आ गया, अब यहाँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी ओर बिहार के लोग एकदम मायूस थे कि अब तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं, बल्कि मजाक में लोग बोलते थे कि अब यहाँ तो आलू और बालू ही बचेगा। लेकिन जिस दिन से नीतीश कुमार जी ने बिहार की कमान संभाली, इतनी तेज रफ्तार से बिहार में परिवर्तन हुआ कि आज देश देखिए कम संसाधनों में भी एक उन्नति के पथ पर बहुत आगे, हर चीज में। देखिए, तो एक शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कहेंगे? क्या बिहार बहुत आगे है? नहीं, बहुत आगे नहीं है, उसमें बहुत काम करने की जरूरत है अभी। और मिस्टर के पाठक जो अभी अपर मुख्य आयुक्त हैं, वो सही काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि आदत बिगड़ा हुआ है लोगों का। तनख्वाह पूरा देंगे आपको, हम सारा कुछ कर रहे हैं, नीतीश जी ने सब कुछ दिया है, उसके बाद भी अगर जिस मकसद के लिए रखा गया है वो नहीं कीजिएगा, तब तो कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए ना। नहीं, एक समय शिक्षा का गढ़ माना जाने वाला बिहार, उसको टेंडर पर शिक्षक रखकर, आप कहते हैं ना वो, मतलब
मतलब नियोजित भी वो शिक्षक नहीं थे। एक मुखिया को अधिकार दिया गया कि प्राइमरी लेवल पे आप शिक्षक रख सकते हैं, और जब बाद में पता चला कि बेसिक एजुकेशन का सत्यानाश हो गया, अब आप बीपीएससी से ले रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि देर हो गई है? ये बहुत पहले ये कदम उठाना चाहिए था सरकार को। मैं इससे सहमत हूं भाई, ये सहमत हूं, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जिससे विकास या किसी चीज की परिकल्पना की जा सकती है। तो उसमें कुछ देर हुई है, लेकिन नीतीश कुमार इस मामले में काफी संगीन, मैंने बहुत ये हैं, सतर्क हैं, और वो के पाठक को इसीलिए उन्होंने रखा है वहां पर, और वो सारा काम जी, और अभी वो काम ठीक से चल रहा है। तो कुछ लोगों को नागवार गुजर रहा है जिनकी आदत बिगड़ी हुई है, लेकिन वो सब ठीक हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुशील जी, 15 साल ठेके पर शिक्षकों ने पढ़ाया है, आपको नहीं लगता एक डिकेड गुजर गया? मतलब एक पूरी पीढ़ी जो बेसिक एजुकेशन से मजबूत होना चाहिए था, वहां पर आकर उनको मुश्किल होगी आगे। अब जो शिक्षा का सुधार है वो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या बीपीएससी के थ्रू पहले से शिक्षक नहीं लेना चाहिए था जिनको ठेके पर रखा गया था? अब जो समय बीत गया उसके बारे में हम क्या कहा जाए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, होता तो और बेहतर होता, इसको हम एग्री करते हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अभी आए हैं तो ठीक।